हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, बजट 2024 और बजट 2024 का दोस्तों आपको पता है कि अब से लेकर पूरे के पूरे जुलाई महीने में जो है ये बजट एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। और हम सबको में बात कर रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों की, सैनिकों की और पेंशन भोगियों को। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है, अगर हम पिछले 20 दिन 25 दिन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे बात चल रही थी कि जो बजट में 8वां वेतन आयोग, 18 महीने का डीए एरियर, पेंशन में बढ़ोतरी और OROP 3। दोस्तों, इन सभी मुद्दों को लेकर बजट में जो है उम्मीद थी कि इसमें जो है पूरा का पूरा डिस्कशन होगा। और कल दोस्तों बजट पेश कर दिया गया। और हम बात करें इसमें, अगर हम सीरीज़ ऑफ इवेंट की बात करें तो इससे पहले दोस्तों आप जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने एक चार्टर ऑफ डिमांड भेजा गया था। और अगर हम बात करें चार्टर ऑफ डिमांड्स में, तो चार्टर ऑफ डिमांड्स वो सारे पॉइंट्स थे जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ज़रूरी थे। और इसमें लगभग 10 पॉइंट ऐसे थे जो कि भेजे गए थे, जहाँ पे इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th पे कमीशन, ये सबसे पहला पॉइंट था कि जो 8वां वेतन आयोग है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। दूसरा था स्क्रैप NPS, रीस्टोर OPS। जो NPS है उसको हटाया जाए और OPS को दोबारा से रीस्टोर किया जाए। और सबसे बड़ी दोस्तों चीज़ है कि 18 महीने का डीए एरियर सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का, केंद्रीय कर्मचारियों का। दोस्तों, आज की डेट में कोविड को गए हुए भी 4 से 5 साल होने वाले हैं और अभी तक उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों 15 तारीख को सरकार की तरफ से ही मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें भी यही कहा गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों के मुद्दे, पूर्व सैनिकों के मुद्दे, इन सब पर डिस्कशन करना है। और यहाँ पर भी बहुत उम्मीदें थी कि हमने भी बात किया था कि ये सरकार की तरफ से पहल है कि जो भी केंद्रीय कर्मचारियों के मुद्दे हैं, पूर्व सैनिकों के मुद्दे हैं, उन पे जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद से दोस्तों मीटिंग ख़त्म हुई और अगर हम बात करें मीटिंग का जो मेमोरेंडम आ गया, मीटिंग के में क्या डिस्कशन हुआ, वो भी क्लैरिटी होगी दोस्तों। और उसमें भी ये कहा गया कि सबसे पहला मुद्दा जो डिस्कस किया गया वो था 8वां वेतन आयोग, कि 8वें वेतन आयोग पर जो है उसके गठन को लेकर, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, 1.5 साल से भी कम टाइम रह गया है, तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट मीटिंग्स जो कहते हैं वो 8वें वेतन आयोग पे हुई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये अगर 8वें वेतन आयोग की चर्चा जो है बजट में सबसे ज़्यादा उम्मीद थी। फिर जो दूसरे नंबर प्रायोरिटी पे था जो कि डिस्कशन हुआ वो 18 महीने का डीए एरियर हुआ। उसके बाद से दोस्तों OROP 3 आप जानते हैं कि ऑलरेडी जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई से लागू हो चुका है। और उसके बारे में भी कि OROP 3 में जो है कब से इसका टेबल होगा, क्या क्या होगा, उन सब के बारे में तो कहीं ना कहीं 4 से 5 ऐसे मुद्दे थे जिसका कि ये बजट 2024 में इंतज़ार था। टैक्स, इनकम टैक्स स्लैब, ये सब दोस्तों अलग चीज़ें हैं। जब आपको जो है पैसा आएगा तभी इनकम टैक्स भी भरोगे दोस्तों आप। अब आपका जो है 18 महीने का डीए एरियर हो गया, 8वां वेतन आयोग, जो कि मूलभूत जो इश्यूज़ थे, जो मूलभूत समस्याएं थी, उस पे सबको उम्मीद थी कि कोई चर्चा होगी। लेकिन दोस्तों उस पर कोई, अगर हम बजट की बात करें तो सब लोग यही वेट कर रहे थे कि ये पॉइंट कब आएंगे और किस तरीके से दोस्तों जो है जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, पूर्व सैनिक है, खासकर दोस्तों OROP 3 उसके रिवीजन को लेकर कोई घोषणा हो जाए, या जो कोविड में जनता का पैसा है, केंद्रीय कर्मचारियों का अपना पैसा है, उसका कोई प्लान आ जाए कि जिसमें कि किश्तों में मिल जाए, चाहे कोई एक डेट दे जाए कम, जिससे कि ये चीज़ ब्लैक एंड वाइट में आए। लेकिन इसमें दोस्तों कोई भी ऐसा काम हुआ नहीं और एक तरीके से कहीं ना कहीं
8वें वेतन आयोग को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, इसके अलावा दोस्तों 18 महीने के डी एरियर को लेकर बजट में काफ़ी निराशा हुई। और जिस तरीके से सोचा गया था और जहाँ से ये भी देखा जा रहा है कि फेस टू फेस मीटिंग भी हुई थी, कितने सारे लेटर लिखे गए थे कि जो जनता के जो मेन इश्यूज़ हैं, जिसमें कि आपका 8वां वेतन आयोग सबसे ज़्यादा टॉप पे चल रहा था और हर जगह जो है 8वें वेतन आयोग की डिस्कशन चल रहा था, उसमें भी जो है कोई चर्चा नहीं हुई। तो कहने को दोस्तों बाकी सब मुद्दे अलग हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली इन 4-5 मुद्दों की बात करें और जिस तरह से इसकी तैयारी चल रही थी, वैसा बजट में कुछ भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए देखने के लिए नहीं मिला। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं पेंशनर्स के लिए निराशा है। और इसके अलावा दोस्तों टैक्स लैब, इसके लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे, बट ये मेन पॉइंट्स थे जिसके ऊपर सबको उम्मीद थी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।